नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 से रिलेटेड हमने हिंदी का टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा था। उसी टॉपिक वाइज के साथ आज का हमारा क्लास 11 और जिसमें हम लिंग टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। तो लिंग बहुत ही हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इससे हम लगभग 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो ज़्यादातर एग्जामों में बने हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनिंदे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की तैयारी करते होंगे तो। और हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग का चयन आपको करना है। किसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। विकल्प की अगर हम बात करें तो दारा वाला जो ऑप्शन होगा, दारा सी वाला ऑप्शन, ये पुल्लिंग में आएगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो है स्त्रीलिंग में आएगा, तो ध्यान रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। हवा स्त्रीलिंग में, कोयला स्त्रीलिंग में, शिक्षा भी स्त्रीलिंग में ही आता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, यह कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से नपुंसक लिंग का आपको इसमें से चयन करना है। नपुंसक लिंग कौन सा है, प्रश्न नंबर दूसरा का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी वाला ही ऑप्शन कलत्र जो है ये नपुंसक लिंग में आएगा। बाकी सब अब आप समझ ही सकते हैं, तो सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि लिंग के भेद कितने होते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर तीसरा का, अब देखिए लिंग हिंदी से रिलेटेड पूछ रहा है, तो लिंग की अगर हम बात करें तो बी वाला ऑप्शन, दो ही लिंग हिंदी में होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग संस्कृत में होता है, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में पूछा ही है कि नपुंसक लिंग कौन सा है, तो कलत्र ही होगा, इसमें जीव नहीं होता है। इसी के साथ हमारा तीसरा का भी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है कि कवयित्री का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर चौथा का उत्तर की अगर हम बात करें तो कवयित्री जो है इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि लिंग किस भाषा का शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिंग जो है किस भाषा का शब्द है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5वां का ऑप्शन की अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा का शब्द है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए स्त्रीलिंग नहीं है वो आपको प्रश्न नंबर 6 में बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पानी जो है स्त्रीलिंग में नहीं आता है, पुल्लिंग में आता है। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प हमारा छठवां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर इसी के साथ हम सातवां भी देखते हैं। सातवां कह रहा है कि वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा वो आपको बताना है। सातवां का, तो वीर का क्या होता है, वीरांगना। ऑप्शन किस में है, सी वाले में है, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको इसमें से बताना है। चलिए पुल्लिंग शब्द इसमें से आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन की अगर हम बात करें तो विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा बुढ़ापा में जो है पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग में आएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुढ़ापा शब्द, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 का, तो किसके आधार पर किया जाता है, तो क्रिया के आधार पर किया जाता है। तो कभी भी अगर लिंग पहचानते हैं तो उसको क्रिया के आधार पर प्रयोग करिए उस शब्द को, तब आपका उसका लिंग पहचान सकते हैं। तो उसी के आधार पर सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है वो आपको इसमें से छांटना है। प्रश्न नंबर 10 में ऑप्शन ए है कि संस्कृत के 3 वचन होते हैं, बाकी चीजें ये सत्य है भाई। हिंदी में 2 वचन होते हैं, सत्य है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं। दूसरा कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 का सी कह रहा है कि हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये ही गलत है। ऑप्शन सही नहीं पूछा था, डी वाला ऑप्शन 10वां का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित इकारांत शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है। इस शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का, प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन की बात करें तो पहला विकल्प अभी हमने ऊपर देखा, पानी, पानी पुल्लिंग है, तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है वो आपको इसमें से शब्द बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है पंडित। प्रश्न नंबर 12 का, चलिए प्रश्न नंबर 12 का अगर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ए वाला विकल्प हमारा ऋतु जो है स्त्रीलिंग में आएगा, बाकी सभी पुल्लिंग में आएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 13 पर आके हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसमें से पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है। क्या पुल्लिंग ही न था? पुल्लिंग ही चयन करना था, हमको तो लग रहा था। हाँ, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है प्रश्न नंबर 13 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सूची पत्र जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, बाकी सभी जो है स्त्रीलिंग में आएंगे। ध्यान रखिएगा, संसद भी स्त्रीलिंग में, किताब भी स्त्रीलिंग में और गंगा भी स्त्रीलिंग में ही आएगा। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 के ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें पुल्लिंग पूछ रहा है। पुल्लिंग कपट वाला ऑप्शन देखिए, कपट, कपट जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। बाकी मूर्खता, निद्रा और सुंदरता ये स्त्रीलिंग में आते हैं, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, इसमें से स्त्रीलिंग आपको चुनना है। चलिए प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बी वाला विकल्प सांध्या, ये साफ साफ दिख रहा है कि स्त्रीलिंग में ही आएगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग है, वो आपको इसमें से 16 में चुनना है। स्त्रीलिंग, चलिए स्त्रीलिंग उत्साह पुल्लिंग है, चक्रव्यूह पुल्लिंग है, संकल्प पुल्लिंग है, मृत्यु जो है स्त्रीलिंग में आएगा, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी की भाषा में प्रचलित नहीं है, वो आपको इसमें से बताना है कि किसका एक लिंग परिवर्तन जो है हिंदी की भाषा में प्रचलित नहीं है, वो प्रश्न नंबर 17 में आपको बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें 17 का, तो कोयल जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग ही नहीं हो सकती, तो भाषा में लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कोयल का कोयली होगा, नहीं होगा, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, प्रश्न नंबर 18 में आपको बताना है। चलिए स्त्रीलिंग नहीं है वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, चारों शब्द याद रखिएगा। दिन जो है स्त्रीलिंग में नहीं आएगा, बाकी सभी स्त्रीलिंग में आएंगे, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 भी देख लेते हैं। 19 कह रहा है कि निम्न में से पुल्लिंग आपको बताना है। इसमें से 19 पुल्लिंग आपको इसमें से बताना है। देखिए पुल्लिंग सारस, सारस क्या है, पुल्लिंग में आएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, बाकी सभी स्त्रीलिंग में आएंगे। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से पुल्लिंग, इसमें भी आपको 20 वाले में भी पुल्लिंग ही आपको बताना है। चलिए पुल्लिंग, पुल्लिंग कौन सा शब्द है इसमें से आपको बताना है। इच्छा तो स्त्रीलिंग में आता है, झुरमुट, अंत्योष्टि, अंत्योष्टि ये भी स्त्रीलिंग में ही आएगा। निराला, निराला शब्द जो है पुल्लिंग में आएगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आते हैं 21, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, वो आपको प्रश्न नंबर 21 में बताना है। पुल्लिंग आई तो स्त्रीलिंग में हमेशा आती है, इंपॉर्टेंट है ये। नहर, लहर, ये ब्याय, ब्याय जो है पुल्लिंग में आएगा। ध्यान रखिएगा, पढ़ने से ही पता चल रहा है, ब्याय जो है पुल्लिंग में आएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपको इसमें से छांटना है, कौन सा होगा। बुढ़ापा, अभी हमने ऊपर किए थे ना, बुढ़ापा जो है पुल्लिंग में आएगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 यह कह रहा है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही, जोड़ा नहीं है, मतलब जोड़ा सही नहीं है, वो आपको प्रश्न नंबर 23 में बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दाता का जो है दानी नहीं होता है, दात्री होता है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। जोड़ा यही सही नहीं, मोटा का मोटी, धोबी का धोबी, दाना का नानी, ये सही है, लेकिन सी वाला ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 24 कौन सा स्त्रीलिंग है इसमें से शब्द, 24 प्रश्न कह रहा है कौन सा विकल्प होगा, तो सूचना जो है स्त्रीलिंग में आएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, यहाँ देखिए वही प्रश्न आ गया। 25 का दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 25 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दाता का दात्री होता है, लेकिन ये वाला त्री नहीं होना चाहिए, ये वाला त्री होना चाहिए, सी वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 पर आ जाते हैं। इसी के साथ 26 कह रहा है कि निम्न में से स्त्रीलिंग का आपको इसमें से चयन करना है। विकल्प 26 का आपके सामने है। उत्तर की बात करें तो स्थापना जो है स्त्रीलिंग में आएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, इसमें भी स्त्रीलिंग ही चुनना है, 27 में भी ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर की बात करें तो परिषद जो है स्त्रीलिंग में आएगा, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 ये कह रहा है
के नेत्री का पुल्लिंग क्या होगा, वो आपको प्रश्न नंबर 28 में बताना है। विकल्प की अगर हम बात करें तो नेता का जो है नेत्री होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 29। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है। सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 29 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पक्षी जो है सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है, तो ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 29 का। प्रश्न नंबर 30 है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। चलिए 29 का पुल्लिंग नहीं है, इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन की बात करें तो बनावट जो है पुल्लिंग में नहीं आएगा, बाकी छाता, अमरूद, सूरी पुल्लिंग में आएंगे। प्रश्न नंबर 31 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि गायक का अन्य लिंग रूप क्या होगा, वो आपको बताना है। और एकदम सरल प्रश्न है, ऑप्शन हमारा सी वाला गायिका हो जाएगा स्त्रीलिंग में। चलिए प्रश्न नंबर 32, आनी प्रत्यय से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा। आनी प्रत्यय लगा होना चाहिए और उसमें लगा नहीं रहेगा तो वो नहीं वाले प्रश्न के साथ मिलाना आपको करना है 32 का। चलिए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो लाना, लाला, लाला में कौन सा आनी लगा है। नौकरानी, मेहतरानी, चौधरानी, आनी लगा है, इसमें सब में आनी लगा है, लेकिन इसमें लगा ही नहीं, तो सी वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से उभयलिंगी शब्द नहीं है कौन। इसमें से उभयलिंगी शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 33, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो डी वाला दही में उभयलिंगी कोई है। मंत्री पर स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, प्रधानमंत्री स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, डॉक्टर स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, तो तीनों उभयलिंगी है, लेकिन डी वाला नहीं है। प्रश्न नंबर 34, दर्शक शब्द में लिंग व प्रत्यय की पहचान करें। दर्शक में लिंग और प्रत्यय की आपको पहचान करना है। प्रश्न नंबर 34, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहले चीज तो दर्शक तो पुल्लिंग है, एक चीज ध्यान रखिएगा। अब प्रत्यय कौन सा है वो आपको पहचानना है। यहाँ स्त्रीलिंग है तो ये हो नहीं सकता, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए सी वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35, भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदले। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलना है, कौन सा ऑप्शन मिलेगा 35 का, वो आपको बताना है। ऑप्शन की बात करें तो भव को भवानी, आनी लगा सकते हैं, बन जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दही शब्द क्या है वो आपको इसमें से बताना है प्रश्न नंबर 36 का। ऑप्शन की बात करें तो हमारा विकल्प पुल्लिंग सही हो जाएगा, क्योंकि दही जो है अपवाद के रूप में पुल्लिंग आता है। चीजें को ध्यान रखिएगा, पढ़ने से लगेगा कि स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, ये पुल्लिंग है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड भी है। प्रश्न नंबर 34, कौवा के स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए क्या किया जा सकता है। कौवा को अगर शब्द को स्त्रीलिंग में निर्धारित करेंगे तो उसको क्या करेंगे कि स्त्रीलिंग बन जाएगा, वो आपको प्रश्न नंबर 37 में ढूंढ कर बताना है। कौवा के पहले मादा लगा देंगे तो वो स्त्रीलिंग में चला आएगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। चलिए वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं अपवाद को छोड़कर, 38 प्रश्न कर रहा है, तो पुल्लिंग में होते हैं। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने पर बना है। कौन सा शब्द भैया जो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है पुल्लिंग शब्द। प्रश्न नंबर 39, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो भेड़ा जो है, ये जो शब्द है स्त्रीलिंग लगाएंगे तो ये बनेगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40, अभिनेता का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, वो प्रश्न नंबर 40 में आपको बताना है। अभिनेता का स्त्रीलिंग, तो अभिनेता का अभिनेत्री होता है, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41, विधवा का पुल्लिंग क्या होगा, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 41 में। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो विधवा का पुल्लिंग विदुर होता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बना हुआ है। 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी वाला सम्राज्ञी होता है भाई, ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा स्त्रीलिंग में अगर आप बदल लेंगे तो, 42 का डी। आगे चलते हैं 43, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, प्रश्न नंबर 43। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो तपस्वनी होगा, किस ऑप्शन में है,
तपस्विनी बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, सही हो जाएगा 43 का बी। प्रश्न नंबर 44, महान का स्त्रीलिंग क्या होता है? बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है। महान का स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें तो वो होता है महती, और किस ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में है। प्रश्न नंबर 45, बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 45 का। बादशाह का स्त्रीलिंग जो है क्या होता है? बादशाही नहीं होगा भाई, बेगम होगा। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? वो आपको प्रश्न नंबर 46 में बताना है। पुल्लिंग नहीं है तो गाय कहीं सुनेंगे पुल्लिंग है भाई, ये वाला विकल्प पहले ही दिख रहा है, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग आपको बताना है प्रश्न नंबर 47 में। चलिए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमारा मादा मगरमच्छ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मादा मगरमच्छ अगर स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे तो होगा 47 का सी वाला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 48, घी शब्द का प्रयोग डैश डैश में होता है, किस में होता है? प्रश्न नंबर 48, घी शब्द का प्रयोग पढ़ने से लगेगा कि स्त्रीलिंग है, लेकिन होता है पुल्लिंग में प्रयोग। सी वाला ऑप्शन हमारा 48 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है इसमें से। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 25 सदा किस में प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सदा स्त्रीलिंग में, माता स्त्रीलिंग ही है, पुरुष भी स्त्रीलिंग ही है, तो सुगंध ही तो एक बच रहा है जो पुल्लिंग है। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, चोर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 50 में। ऑप्शन की बात करें तो चोरनी होता है, चोरी नहीं होगा, चोरनी, चोरनी होगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं है भाई, स्त्रीलिंग नहीं है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 51 का। ऑप्शन की बात करें तो श्रीमती जो है नित्य स्त्रीलिंग में नहीं आता है। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लगने में लगेगा कि स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं। 51 का हमारा सी वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 52, ग्रहों के नाम सदैव होते हैं किसमें? 52 प्रश्न कह रहा है कि ग्रहों के नाम जो है सदैव किसमें होते हैं? विकल्प आपके सामने दिख रहा है, सदैव किसमें होते हैं? प्रश्न नंबर 52। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ग्रहों के नाम जो है सदैव होते हैं ग्रहों के नाम सदैव होते हैं। थोड़ा इस पर सस्पिशन है, इस ऑप्शन को जो सस्पिशन पर रख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। हमें थोड़ा सस्पिशन है, इसीलिए मैं उत्तर इसका नहीं मार रहा हूँ प्रश्न नंबर 52 का। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 53, उसका सस्पिशन था इसीलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ प्रश्न नंबर 52 का। प्रश्न नंबर 53, पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। चलिए प्रश्न नंबर 53 में आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। चलिए ऑप्शन की बात करें तो पुल्लिंग की अगर हम बात करें तो संविधान जो है पुल्लिंग में आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 54, निम्न में से स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है? वो आपको इसमें से बताना है कि स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है। स्त्रीलिंग का प्रश्न नंबर 54। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शन इसमें हम देखें तो आत्मा और पुस्तक, ये जो है स्त्रीलिंग का रूप सही है। सी वाला ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है और आत्मा तो होगा ही। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, राजन का स्त्रीलिंग क्या होगा? वो आपको बताना है राजन का स्त्रीलिंग। 55 बहुत इंपॉर्टेंट है। राजन का स्त्रीलिंग की बात करें तो रागी होता है, रागी। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, कस्तूरी शब्द है, कैसा शब्द है? वो आपको प्रश्न नंबर 56 में बताना है कस्तूरी। तो कस्तूरी पढ़ने से लगेगा कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, लेकिन है ये पुल्लिंग। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वो आपको प्रश्न नंबर 57 में बताना है। चलिए विकल्प आपके सामने है। उत्तर की अगर हम बात करें 57 की तो स्त्रीलिंग तो भाषा, यहाँ पर भाषा शब्द जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वो आपको इसमें से पुल्लिंग बताना है। चलिए 58 का ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहला ही विकल्प हमने पिछले भी ऑप्शन में इसको देख चुके हैं। संकल्प जो है ये पुल्लिंग में प्रयोग होता है, बाकी लज्जा, प्रार्थना, घटना ये स्त्रीलिंग में आएंगे। प्रश्न नंबर 59, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वो आपको इसमें से बताना है। प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन की अगर हम बात करें
तो आभार जो है ये पुल्लिंग में आएगा, ये चीज को ध्यान रखिएगा। आभार जो है पुल्लिंग में प्रश्न नंबर 59 का आएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 59 का आभार जो है पुल्लिंग में आएगा, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 59 का। भाषा स्त्रीलिंग में आएगा, चीज को ध्यान रखिएगा। दया भी स्त्रीलिंग, माया भी स्त्रीलिंग है ये, तो डी वाला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 60, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ भी आपको पुल्लिंग ही बताना है 60 में। चलिए ऑप्शन आपके सामने है। विकल्प की अगर हम बात करें तो पढ़ने से हमें लग रहा है कष्ट, कष्ट जो है ये पुल्लिंग लग रहा है, तो पुल्लिंग यही है, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। प्रश्न नंबर 61, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वो आपको इसमें से स्त्रीलिंग बताना है प्रश्न नंबर 61 का। ऑप्शन की बात करें तो आई जो है स्त्रीलिंग में आएगा, डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर व्यय पूछ देगा तो ये पुल्लिंग में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको बताना है 62 प्रश्न में। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो स्त्रीलिंग में नगर पुल्लिंगी है, देश पुल्लिंगी है, द्वीप पुल्लिंगी है, झील जो है स्त्रीलिंग में आएगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, इनमें से स्त्रीलिंग भी आपको बताना है कि स्त्रीलिंग कौन सा है। चलिए प्रश्न नंबर 63, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए गरिमा पढ़िए ना, गरिमा स्त्रीलिंग में आएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 64, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए इसमें से। 64 का पुल्लिंग शब्द आपको इसमें से छांटना है। कैमरा, कैमरा पुल्लिंग में आएगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कैमरा अच्छा है, ए वाला विकल्प इसका सही होगा, राइट, ए वाला। चलिए प्रश्न नंबर 65, स्त्रीलिंग इसमें आपको बताना है 65 में कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो स्त्रीलिंग छाछ, छाछ पुल्लिंग, तिल पुल्लिंग में आएगा, टेसु पुल्लिंग में आएगा, काढ़ा पुल्लिंग में आएगा, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 का ये वाला छाछ जो है स्त्रीलिंग में आएगा, लेकिन पढ़ने से लगेगा कि पुल्लिंग है, लेकिन ये स्त्रीलिंग में अपवाद के रूप में प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 66, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द आपको 66 का अलग करना है, कौन सा विकल्प सही होगा? हरकत, हरकत शब्द जो है स्त्रीलिंग में आएगा, 66 का बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 67, स्त्रीलिंग शब्द आपको इसमें भी बताना है। चलिए 67 में स्त्रीलिंग बताना है, कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 67 का विकल्प की बात करें तो हमारा जो है सनक जो है स्त्रीलिंग में आएगा, लेकिन सारस पुल्लिंग में आता है, सलाद पुल्लिंग में ही आएगा, सलाम पुल्लिंग में, बी वाला ही ऑप्शन हमारा सही होगा प्रश्न नंबर 67 का, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 68 पर आते हैं, यहाँ भी स्त्रीलिंग ही आपको बताना है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है 68 का। ऑप्शन की बात करें तो शोभा शब्द जो है स्त्रीलिंग में आएगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69, पुल्लिंग शब्द आपको इसमें से बताना है, पुल्लिंग शब्द प्रश्न नंबर 69 का। ऑप्शन की बात किया जाए तो पुल्लिंग शब्द आपको इसमें से बताना है, तो डी वाला विकल्प जो है नेत्र जो है पुल्लिंग में आएगा, बाकी सभी स्त्रीलिंग में है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 70, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देव देवी ये सही है, मामा मामी सही है, गधा गद्दी सही है, कांत कांति ये गलत है, तो सही नहीं पूछा है, सी वाला ऑप्शन हमारा 70 का सही हो जाएगा। तो ये थे लिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। हालांकि मैं पूरी संशोधन के साथ ही आंसर लेकर आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि एक भी प्रश्न आपके सामने गलत ना हो, जहाँ सस्पिशन हो मैं जरूर आपको बताता हूँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।